नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव लाइफ। मेरे प्यारे साथियों, आज पढ़ाने जा रहे हैं पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं हिंदी में साझेदार या साझा भी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या होता होगा? कोई चीज़ मिल के आप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम शुरू कर रहे होता, वो पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप हो सकता है कि मान के चलिए कि आप पूंजी कितना लगाए, 30,000 लगाए, कोई पूंजी 40,000 लगाए, और बाबू अगर 30,000 आप लगाया वो 40,000 लगाया है और समय दोनों का समान है, तो जो आपका पूंजी का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। बाकी सीखते हैं, डालिएगा हेडिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप की हिंदी में बोलते हैं ताकि साझेदारी कर दीजिए। साझेदारी पार्टनरशिप को बाबू दो भाग में बांटा गया है। पार्टनरशिप को तीन भाग में बांटा गया है। पहले बाबू देखिए, मुख्य रूप से दो ही को भाग पढ़ना है। पार्टनरशिप को पहला बांटा गया लाभ बटन अनुपात यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा इसको बांटा गया बाबू की टाइप्स ऑफ पार्टनर यानी प्रकार साझे का प्रकार बोलो। एक होता है गुडविल पार्टनर। तीसरा देखिए बाबू, गुडविल पार्टनर होती है। आपको मेन यहाँ पढ़ना है, हम लोग का यही से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, यहाँ से फिर एक आध क्वेश्चन पूछता है, और गुडविल से बहुत कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि लाभ बटन पार्टनर में आती होता है ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहा है। मान के चलिए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, पूंजी लगाया। अब अगर मान के चलिए 2,000 रुपया लगाया, अभी मान के चलिए 3,000 रुपया लगाया, कितने समय के लिए ये लगाया, कितने समय के लिए नहीं पता है, तो यानी खाली सिर्फ लगाया बाबू कुछ तो पूंजी यानी कैपिटल, यानी पूंजी मतलब कैपिटल आगे पढ़ेंगे, यानी इसको बोलते हैं कैपिटल मतलब राजधानी नहीं, कैपिटल मतलब यहाँ पूंजी समझिएगा, पूंजी। तो अब बोले ना कि इसका बताइए कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यानी लाभ का रेशियो क्या होगा। तो बाबू 3 जीरो से 3 जीरो बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, आप काटे यानी 2 अनुपात कितना बाबू, तो 3। तो इसका मतलब क्या समझना है कि अगर पूंजी समान अति पूंजी ये 2,000 लगाए, ये 3,000, अगर समय समान है तो जो प्रॉफिट का रेशियो जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो पूंजी का रेशियो होगा, वही कुछ का रेशियो हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए अगला ये बात को समझिएगा कि दो व्यक्ति है ए और बी, हो सकता है 200 रुपये ए लगाया, अभी 300 रुपये लगाया। अब ये हो सकता है कि 3 मंथ के लिए लगा दिया, अभी हो सकता है कि 2 मंथ के लगाया। अब पूछे कि बताइए कि कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ या कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये कुछ बाबू पूंजी यानी कैपिटल, ये कुछ बाबू तो टाइम। तो बाबू ये 1 महीना में 200 रुपये लगाता है, तो 3 महीना में कितना धन लगा देगा, तो 600। बताइए। अच्छा, ये 1 महीना में 300, तो 2 महीना में कितना बाबू, तो 600। तो बाबू इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 6, 1 से पूरा कर देगा। एक अनुपात कितना है, यानी प्रॉफिट का रेशियो कहेंगे तो एक अनुपात कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब बाबू यहाँ देखिए कैपिटल गुने कितना टाइम। इसको रफ में डालूं, बात समझिएगा। 10 नहीं लोग रहा है स्कूल चलता है जी, हाँ 10-15 को पूछे ना कि लाभ बराबर, तो लाभ बराबर कुछ बाबू, तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय। लाभ बराबर पूंजी गुने समय, ठीक है। लाभ बराबर पूंजी गुने समय, यानी प्रॉफिट बराबर बात करेंगे ना, प्रॉफिट बराबर फार्मूला तैयार करें। प्रॉफिट बराबर तो कैपिटल गुने काचे बाबू तो टाइम। अब आपसे पूछ दे रहे, मेन फार्मूला यही है आपका, यही से पूरा कहानी खत्म होगा, प्रॉफिट पार्टनरशिप खत्म। अब देखिए हाँ इसी पे। अब हो सकता है कि कई बार आपको खाली पूंजी पूछ दे, खाली पूंजी, तब पूंजी पूछेगा बाबू तो हम लिख सकते हैं कि लाभ ऊपर, बोलिए तो समय कहाँ बाबू आएगा, तो नीचे।
यानी कैपिटल बराबर कुछ हो जाएगा तो लाभ, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बटा में का बाबू तो टाइम। सही है, बोलिए। अब तीसरी इसको बात पूछेगा ना बाबू, तो यहाँ पे तीसरी बात पूछेगा आपसे, तीसरी फार्मूला मतलब बोल सकते हैं तो टाइमिंग बराबर, टाइमिंग मतलब कुछ बाबू तो समय बराबर तो समय बराबर पूछेगा तो इसमें भी लाभ कहाँ बाबू ऊपर बटे में काची बाबू लाभ ऊपर तो समय बराबर तो पूंजी कहाँ नीचे। यानी बोल सकते हैं प्रॉफिट बटे में का कैपिटल इतना छापिए आप लोग, ये 3 पॉइंट छापिए, विशेष कुछ बिना छापिएगा तो 1 2 3 5 छापिए। अभी समिता एग्जाम देखना ही है, देखो कहाँ रांची है कहाँ आगे अरे पटना से होते हुए गई थी कि उधर से सासाराम से? हवाई से पटना में है। अरे बाबू हो गया। देखिए बाबू यहाँ पे 2 पार्टनर होता है, इसको आगे पढ़ेंगे भी। इसमें यहाँ पड़े 2 पार्टनर लिख लीजिए। पार्टनर के 2 होता है, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर में होता है ना, नाम से भी पता चला होगा, स्लीपिंग पार्टनर। और एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को बोल सकते हैं वर्किंग पार्टनर भी। एक्टिव पार्टनर को बोल सकते हैं वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या लग रहा है कि सो रहा होगा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब कुछ लग रहा है कि एक्टिव है, नहीं कोई काम कर रहा होगा, एक्टिव है। वर्किंग पार्टनर, एक्टिव बोले या वर्किंग एक चीज होता है। यानी तो वर्किंग पार्टनर होता है कि पैसों लगाएगा भाई और कामों करेगा, और स्लीपिंग पार्टनर होता है कि पैसा लगा देगा, आपको जितना लेना है ले लीजिए, एक बार पूंजी लगा दिए लेकिन हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट बटेगा ना तो प्रॉफिट का हिस्सा हमें भी चाहिए। तो अब जो मान के चलिए कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति भी, ऐसे समझिएगा। इसको 2 भाग में बांटा है कौन कौन में, तो स्लीपिंग पार्टनर, लाइट सर ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर एक ही बात को चाहिए एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को ही कुछ बोलते हैं तो वर्किंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर में मान के चलिए कि इससे सॉरी यहाँ पे देखिएगा, एक्टिव पार्टनर ये वर्किंग, एक ए और बी है, तो भी पूंजी लगाएगा। मान के चलिए एक्स वाई जो भी पूंजी लगाएगा, जितना समय लगे, हो सकता है एम और एन समय के लिए, तो ये भी दोनों काम करेगा, ये भी काम करेगा। और जो बटेगा वो प्रॉफिट के रेशियो में अपना बांट लेगा, जो नहीं जितना ना उसको बांट लेगा ये इतना। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर में होता है कि ए और बी दोनों काम करेगा, दोनों पूंजी लगाएगा। ये भी मान के चलिए हो सकता है 30,000 लगा, 30 के लगा दिया, 30,000 लगा दिया। ये हो सकता है कि 40 के 40,000 रुपये लगा दिया। लेकिन बी जो है ना, हो सकता है बी क्या करेगा ना कि पैसा लगाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो काम कौन कर रहा है, ए यस, तो एक काम कर रहा है तो बी तो नहीं कर रहा है। तो अब बी स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं पैसा लगा के छोड़ देगा लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन जब पैसा बटेगा तो ये कहेगा ना ये कि हम भाई पैसों लगाए हैं और कामों कर रहे हैं, तो खाली पैसा लगाया है। तो बोलेगा इसके लिए ये बोलेगा तो चिल्लाओ नहीं, हम तुमको 10% या 20% कुछ हिस्सा मैंने उसके लिए दे दे रहे हैं, अब साथ रहे होकर बाद 20%। मान के चले कि 200 रुपये कमाया तो 200 का 10% निकाल के जो बचेगा हमको प्रॉफिट के रेशियो में दोनों बांट लीजिए। बस समझ रहे हैं, ये तो शांत हो जाएगा। ये होता है बस, यही याद रखिए। बाकी क्वेश्चन सीखते हैं। रेडी, चलिए थ्री राइटर वाला एक सेकंड बाबू, बहुत स्लो चलेंगे और एक टाइप से 3 क्वेश्चन कोशिश करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करने के लिए। आप लोग समझने की खाली कोशिश करिएगा, और ना समझ में आया तो पूछिएगा नहीं दोबारा से, क्योंकि कल शर्म लगेगा, लाज लगेगा। पता है ना, शर्मिंदा महसूस होना चाहिए ना। लिखिए बाबू, एक व्यापार में तीन सजेदार के लाभ का अनुपात
एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात 5:7:8 5:7:8 5:7:8 के अनुपात में है 5:7:8 के अनुपात में है। इनका धन क्रमशः 14 महीना 8 महीने 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है? 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 5:4:4 है। फिर से बोलना जरा। 5:4:4 5:7:8 20:49:64 38:28:21 नन ऑफ दीज। आइए बाबू, सबसे पहले आप लोग से हम पूछ रहे हैं बाबू, प्रॉफिट बराबर का फॉर्मूला लिखे थे पता है? तो प्रॉफिट बराबर लिखे थे कैपिटल गुने बाबू कोची तो टाइम। सही लिखे यस या नो बताइएगा। बोले थे फिर कि अगर कैपिटल बराबर पूछे तो क्या हो सकता है बाबू? तो कैपिटल बराबर पूछेंगे ना सर जी, तो प्रॉफिट ऊपर में चल जाएगा, यानी प्रॉफिट बटे में काचे बाबू तो टाइमिंग यानी टाइम। सही है। अब हो सकता है कि टाइम पूछे तो सर, तो टाइम पूछेंगे बाबू तो बाबू प्रॉफिट फिर भी ऊपर जाएगा ना, प्रॉफिट ऊपर, लेकिन कैपिटल कहाँ आ जाएगा बाबू? तो नीचे, कैपिटल नीचे। अच्छा, हम जानते हैं अगर 3 व्यक्ति है ना, तो यहाँ से समझने के लिए उदाहरण उठा रहे हैं कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुने काचो तो बाबू तो टाइम। तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुने टाइम। तो मान के चलिए कैपिटल निकाल रहे हैं बाहरी, तो पहले साथ में कौन था? कैपिटल और टाइम। तो कैपिटल लिए बाहरी, तो कैपिटल बराबर में लिए, बाहरी लेने के मतलब बराबर। तो एकरा साथ जो भी वैल्यू रहेगा वो नीचे जाएगा। नीचे जाने के मतलब काची बट्टा में, समझ गए? तो ये चल गया बट्टे में, तो ये कची रहेगा ऊपर। अब हो सकता है किसको बाहरी ले लिए, तो एकरा साथ जो भी रहेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे। मान के चलिए 2 को दोस्त पे चढ़ा हुआ है सीढ़ी पे अपना, एगो के खींचेगा तो नीचे गिरेगा ना। नीचे गिरे के मतलब यहाँ गिराना नहीं है, समझिए कि नीचे चल जाएगा तो कहाँ रहेगा? ऊपर। फॉर्मूला क्लियर? अब आइए बाबू, तो क्वेश्चन में बोला है कि कितने व्यक्ति व्यापार बाबू? 3 व्यापार। तो ABC मान दू का ABC व्यापार है जिसके प्रॉफिट का अनुपात बोला है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है भाईजान? तो बोला है कि प्रॉफिट का रेशियो 5:7:8। यस या नो? अब कहा है कि इसका टाइमिंग समय दिले है ना, समय का रेशियो कितना बाबू? तो 14 महीना 8 महीना 14 महीना 8 महीना 7 महीने। लिखे सही या से नो बोलिए। तो बाबू हमको चाहिए कुछ पता है, ध्यान से देखिए। तो पूछा है लास्ट में उनकी पूंजी का अनुपात। पूंजी मतलब कोची? कैपिटल। तो कैपिटल बराबर फॉर्मूला पढ़ के अभी तो आए भाई। कैपिटल बराबर कोची पढ़ के आए? कैपिटल बराबर प्रॉफिट बटा में कोची? टाइम। तो है का? तो खाली यहाँ बट्टे लगा दीजिए। तो आप क्या करिए सर जी? तो आपको इसका एलसीएम ले लीजिए बट्टे वाला के। तो बट्टे वाला के बाबू इतना का इतना का इतना का एलसीएम कुछ नहीं बुझा, उनके लिए एलसीएम निकालना है। तो 14 8 7 बाबू लगाएंगे 2 से, तो ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अभी 7 हो जाएगा। तो बाबू नहीं लगेगा अब ना, इस 7 से लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा, एक बार भी 4 है। सही है। 7 दूनी 14, 14 चौके कितना? 56। तो बाबू 56 से यहाँ भी गुना करिए। एलसीएम में पढ़े, अति में पढ़े थे रेशियो में, यहाँ से भी 56 से गुना, यहाँ भी 56 से गुना। सही है, बोलिए। अब काटिए बाबू। तो 14 चौके 56 और 4 5 कितना? 20। यहाँ काटेंगे तो 8 7 56 7 7 कितना? 89 कटेगा बाबू। 8 7 56 8 8 कितना? 64। आपसे यही पूछ रहा था मेरे भाईजान कि रेशियो क्या होगा। तो रेशियो 20:49:64
यहाँ तक डन। सही है, बोलिएगा। लिखिए, 4 गवाला, गवाला मतलब जादू जी ना, 4 गवाला, 4 गवाला ए बी सी डी, 4 गवाला ए बी सी डी, ए बी सी डी ने मिलकर 4 गवाला ए बी सी डी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर ली, एक चरागाह किराए पर ली। 4 गवाला ए बी सी डी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, कोमा। बी ने 25 गाय मतलब बी ने 25 गाय 2 महीना चराई। बी ने 25 गाय 2 महीना चराई, कोमा। सी ने 28 गाय 5 महीना चराई। सी ने 28 गाय 5 महीना चराई तथा डी ने 21 गाय 3 महीना चराई तथा डी ने 21 गाय 3 महीना चराई, कोमा। यदि कुल किराए में से एक का भाग 3600 रुपया हो तो, यदि कुल किराए में से एक का भाग 3600 रुपया हो तो चरागाह का कुल किराए में से एक का भाग कितना बोले हैं, 3600 हो तो चरागाह का कुल किराया कितना है। यानी पूंजी ना पूछा टाइम भी देले बाबू, अब अपना गाय देले है तो गाय को मान लीजिए अति पूंजी। अब हाँ, गाय को पूंजी मान लीजिए और टाइम तो पता चल ही रहा है, तो कैपिटल गुने टाइम करेंगे तो कुछ ही निकलेगा, समय, प्रॉफिट। हाँ, तो भूल काहे जाते हैं। चलिए बाबू भाई, कह रहे बाबू कि एक चरागाह, 4 गवाला ए बी सी डी मिल के बाबू एक चरागाह किराए पर लिए। कितना में लिए बाबू पता नहीं है, लेकिन लिए हैं। कितने व्यक्ति बाबू, तो 4 व्यक्ति पता चल गया। ए है, बी है, सी है और कौन है बाबू, तो डी है। कह रहा है क्वेश्चन में पढ़िएगा ना, तो ए है ना अपनी 18 गाय 4 महीना बाबू, तो सी को मान लीजिए, गाय को मान लीजिए कैपिटल। 18 गाय कितना महीना बाबू, तो 4 महीना। एक पता चल ही रहा है कि टाइम है। अब बोला है कि बी 25 को गाय 2 महीना चराएगा। बी 25 गाय कितना महीना बाबू, तो 2 महीना। और उसके बाद बोला है कि सी 28 गाय कितना महीना चराया है बाबू, तो नहीं 5 महीना। अब और डी चराया, इसी तरह डी बोला है कि हम 21 गाय कितना महीना बाबू, तो 3 महीना। यहाँ तक सही है, पहले बता दीजिए। तो बाबू अभी तो पढ़ के आए कि कैपिटल गुने टाइम कुछ निकलेगा सर जी, तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, नहीं प्रॉफिट आएगा। बोलिए,
तो हम गुना कर सकते थे 18 चौके कितना 72, बोलिए कुछ बोलता नहीं रे कसमो। 25 दूनी कितना 50 और 28 दूनी 28 25 बाबू 100 कितना 40। अब 21 दिया कितना 63। सही है यहाँ तक, बोलिए कटेगा 2 से कटेगा का नहीं कटेगा 2 से, 3 से कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा। अच्छा नहीं कट रहा है छोड़ दो ना, काटेगा तो काटिए नहीं तो नहीं काटा तो छोड़िए। किताब का है बाबू एक का हिस्सा दे रहे हैं, पता है कितना, तो एक का हिस्सा कितना 3600 बोला है ना, एक का हिस्सा 3600। हम कहेंगे बाबू एक का हिस्सा कितना 72 ना, तो एक का हिस्सा प्रॉफिट कितना 72। पूछा है ना कि बताइए किराए का पूरा किराया कितना चला करता था, यानी पूरा के जोड़ के ना, तो जोड़ के बताइए जल्दी आप लोग। कितना 315। 315। और कोई बालक बताइए जल्दी, नहीं जोड़ रहे हैं। 300 बाबू 15 ताइए काट सकते बाबू 36 से कम 36, 36 दूनी कितना 72, 2 से काटेंगे तो कितना बार में 50 बार में, तो गुना गलती हो गया, गलती जोड़ा गया है। कहाँ 225 हो जाएगा, 325 भलो मिस्टेक हो गया 325। अब अब सही है, तब गुना करिए 50 गुने कितना बाबू 325, तो 325 हटा दीजिए ना, यानी 15 यानी 15 यानी 1500 हो जाता, यानी 15,000 और 25 दिए 75। जल्दी बताइए गुना करके, इकाई से धरा तक आप 5 देखिए तो हो जाएगा 16,200 16,100। 200 कहाँ से जाएगा सर जी, 5 5 25 ठीक है, मारेंगे ना, 16,250। हाँ ऑप्शन टकरा रहा है तो हम 2 के जगह 1 ही ऐड कर लेना। चलिए आगे बढ़े। देखिए यदि 36 दूनी 72, बोले यदि एक की यदि 6 की पूंजी यदि 6 एक की पूंजी यदि 6 एक की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी 8 बी की पूंजी, ऐसे करके लिखिएगा 6 ए की पूंजी, बस पूंजी 8 तो बी की पूंजी ऐसे ए 6 ए की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी 8 बी की पूंजी बराबर 10 सी की पूंजी 10 सी की पूंजी हो तो इनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा, इनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा। लड़कों के ये छड़िया लाए थे ना, वो लेके चल गया लेकिन हम ही बनाए ना वो ना कर रहा पैसा अभी महीना पूरे रविंद्र सर क्या कर देते हैं काट के दे दिए पैसा ना दिया मारने लगे सर को मार रविंद्र। देखिए रविंदर सबसे पहले हाँ कर रहा है ना, पूछे हमारा नाम 6 ए की पूंजी अब आओ बी की 8 पूंजी, बी की 8 पूंजी देख रहे बी की 8 पूंजी और सी के कितना बाबू 10 पूंजी, यही है ना। अब बोले थे ना कि अगर समय समान रहेगा, अगर समय समान रहेगा तो जो पूंजी का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का रेशियो, या जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वही पूंजी का रेशियो होगा। तो बाबू बताए थे तो जब समान समय तो पढ़ के आए ये चीज रेशियो में
कि जब बराबर में रहेगा तो क्या करिए, तो एक का मान निकालना है तो एक को ढक लीजिए बाबू, तो 8 सॉरी 8 दहा कितना, तो 80। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढकेंगे तो 14 के कितना बाबू 60। अब सी का मान निकालना है तो ढक लीजिए तो 8 से कितना 48। बोलिए, अब रेशियो का मतलब छोटा रूप कट रहा है तो काट सकते हैं, बोलिए। तो बाबू कट रहा है कुछ, कितना से काट दूं, 4 से काट देखा, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो कितना बार में बाबू, यानी 5 चौके 48, यानी 20 अनुपात 15 सॉरी 20 15 12, सही है ना। चलिए आगे बढ़िए, समझ में आया प्रिंस? किए ना गलती, बस इतना खाली याद रखो। वो करे काट दे ना तो 3 4 के हाथ 5 में किताब ना दे, उसी का हाथ आती है पर को। देखिए, पी और क्यू के लाभ का अनुपात, पी और क्यू के लाभ का अनुपात, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनके निवेश, यदि उनके निवेश, यदि उनके निवेश समय, निवेश समय का अनुपात, अनुपात 3:5 है, 3:5 है, 3:5 है, तो उनका निवेश का अनुपात क्या होगा, तो उनका निवेश का अनुपात क्या होगा, तो उनका निवेश का अनुपात क्या होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बाबू, बहुत अच्छा से क्वेश्चन उठा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपका नहीं ज़्यादा हाई लेवल और ना ज़्यादा लो लेवल, ताकि धीरे धीरे सीखते चलिए कि टाइप क्लियर होते चलिए। ऑप्शन कोई दे सकता है? ना, कोई ऑप्शन नहीं देंगे। 3:8 3:8 गलत है। बिना का लिखा जा रहा देखिए बाबू, ऐसा ना हो। आइएगा, किताब का है कि कितने व्यक्ति बाबू, तो पी और क्यू, कितना व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति, मार्कर छूट जाता बहुत व्यक्ति होता है। पी और क्यू 2 व्यक्ति है, सही है। अब किताब बोला है पी और क्यू 2 व्यक्ति, इनके लाभ का अनुपात बोला है पहले, तो लाभ का यानी प्रॉफिट का ना बाबू, तो 5 अनुपात कितना बाबू, तो 8, सही है। इनका टाइम का रेशियो दे लिया बाबू, तो टाइम का रेशियो कितना दे लिया है, तो 3:5 ना, 5 करी 5 है सर जी। अच्छा। अब किताब बाबू कोची का है, उनके निवेश का अनुपात बताए, निवेश मतलब कोची, पूंजी ना, तो पूंजी बाबू पढ़िए, कैपिटल बराबर पढ़ के आए थे प्रॉफिट बटा में कोची टाइम। टाइम, तो अब कर दे बटा, तभी तो पढ़ के आए थे ऐसा। कैल्शियम ले लीजिए बटे वाला को, तो कैल्शियम कितना 15, तो 15 से यहाँ भी गुना, 15 से यहाँ भी गुना, अभी बहुत मार मारेंगे, तो 5 से काटेंगे बाबू तो 3 बार में, तो 18 की कितना 24, और यहाँ से काटेंगे बाबू तो कितना 5 और 5 है कितना 25, यानी 25 अनुपात कितना, सही है। बोलिए, आइए एक ट्यूशन और सिखाएंगे, इसमें एक ट्यूशन तनी से घुमा के दे देंगे। लिखिए, ABC के पूंजी का, पूंजी ABC के पूंजी के निवेश करने के समय का अनुपात, यानी समय का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा। ABC के पूंजी निवेश करने के समय का अनुपात, अनुपात 2:1:8, 2:1:8, 2:1:8 है, 2:1:8 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, अनुपात 3:4:2 हो तो, हाँ 3:4:2 हो तो
वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 3:4:2 हो तो उनके द्वारा निवेश राशि का अनुपात ज्ञात करें। उनके लाभ का अनुपात कितना है जी? लाभ है 3:4:2। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो उनके द्वारा निवेश राशि का अनुपात क्या है? ऑप्शन खोजिए 6:16:1। हाँ यही है आंसर बहुत अच्छा। देखिए बाबू, कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति बाबू। कौन कौन थे? ए बी सी। ए है, बी है, सी है। ए बी और सी है बाबू। ए बी सी के बाबू कोची बोला है? तो टाइम का रेशियो बोला है ना। तो टाइम का रेशियो बोलिए कितना है? टाइम है 2:1:8। 2:1:8। अब प्रॉफिट का रेशियो कितना पता है? 3:4:2। तो 3:4:2। तब आप पढ़ के आए हैं कैपिटल बराबर कोची प्रॉफिट बटा में टाइम। एलसीएम तो बटे वाला कैल्शियम कितना? 8। तो 8 से यहाँ भी गुना भाईजान, 8 से यहाँ भी, तो 8 से यहाँ से, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो इधर 2 आने का। यहाँ 8 से काटेंगे तो 8 बार में कितना? सॉरी 8 चौके 32। यहाँ से काटेंगे 4 तो 4 कितना? 12। सही बोलिए। कट रहा है 2 से तो काट दीजिए, तो 6 16 सॉरी 1। सही है। कहते हैं आप लोग गलती का किए होंगे कि पहले लिख दिए होंगे, ये वाली गलती किए होंगे। यहाँ पलटना है तो आप पलटिएगा ना। आगे बढ़िए। ऐसा ही एक और दे रहे हैं, उसके बाद ताली सूचन करें। मतलब आगे टाइम ही लिख लिया था आगे। बोले ए बी सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनका समय का अनुपात 2:3:7। हाँ, तथा उनका समय का अनुपात 3:2:7। सुधार दीजिएगा। समय का अनुपात 3:2:7। 3:2:7। 3:2:7 है। क्या तो सही है? ए बी सी के लाभ का अनुपात 4:3:14 है। 4:3:14 है। ए बी सी निवेश का अनुपात क्या है? ए बी सी निवेश का अनुपात क्या है? ऑप्शन खोजिए 8 9 12। हाँ सर यही है। देखिए हेलो। हाँ
ये बजे सब्जी मांगे रख रहे ना, तो कहीं आइए छतों पर। देखिए बाबू, क्वेश्चन कर रहा था ना, कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति ना, तीन। ए बी सी, ए है, बी है और सी, जिसका पूंजी का अनुपात कितना? सॉरी, प्रॉफिट का वाला, पहले प्रॉफिट वाला बोलिएगा, नीचे था प्रॉफिट। 4 3 7 14 4 3 14 3 14 बाबू। अब टाइम का रेशियो दे ले, तो टाइम का रेशियो दे ले बाबू, तो कितना? 3 2 7 पहले 2 3 2 7 3 2 7 7। तो बोले थे कि बट्टे वाला कैल्शियम ले सकते हैं, तो बट्टे वाला कैल्शियम 42, तो 42 से यहाँ भी गुना, 42 से यहाँ भी और 42 से यहाँ भी, तो काटेंगे तो 7 से, तो 14 कितना? 84। यहाँ से काटेंगे तो 21 बार में, 21 से कितना? 63। अच्छा, यहाँ काटेंगे तो कितना बार में? 14 42 बार में 14 24 कितना? 6 और कटेगा कितना से? 8 7 9 12, यानी 8:9:12। हम तोड़ ले नहीं 9:12 सही है यहाँ तक। कुछ बताना है? कैसे ना आइए, कुछ 2-4 मिनट खींचिएगा का कुछ? अच्छा, खींचिएगा लिखिए, लिखिएगा था। नीता मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपया, 30,000 तथा 45,000 रुपया, 30,000 तथा 45,000 रुपया, 45,000 रुपया, 30,000 तथा 45,000 रुपया निवेश से सजदार में व्यापार शुरू किया। निवेश से सजदार में व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपया, 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपया, यानी 15 पे 40, 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपया के लाभ में से मीना का भाग ज्ञात करें। लाभ में से मीना का भाग ज्ञात करें। लाभ में से मीना का भाग ज्ञात करें। ऑप्शन में नहीं है भाई। 30,000, 45,000, 75,000 निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नन ऑफ दिस। आइए बाबू, 40 हो जाएगा। 40 20 30 60 भी आता ऑप्शन में। नन ऑफ दिस है मगर। देखिए None of बाबू, these होगा। हाँ चलिए साइलेंट। मीना है और कौन है बाबू? नीना, नीता, नीता है और मीता है ना, मीना। जिसकी रेस पूंजी कितना बाबू? तो प्रॉफिट कैपिटल लगाया है कितना कितना? तो 30,000 और कितना हजार? फ्रेंड्स 45,000। साइलेंट। 3 जीरो से बाबू 3 जीरो हम कर सकते हैं, बोलिए। अब काटेंगे तो बाबू 2 और 15 कितना? 45। हम चाहे तो यही रेशियो होता है, लेकिन यहाँ समय बोला है तो आप रख सकते भी समय। तो समय बोला था बाबू कितना? तो 2 साल, तो 2 साल यहाँ, तो यहाँ 2 साल, तो 2 से 2 कट जाना है, तो बाबू बचेगा 2 अनुपात कितना? 3। लेकिन किताब का नहीं, कुल प्रॉफिट 15,000। बोलिए कुल प्रॉफिट हम कहेंगे कितना? 1,50,000 भले बाबू, हम कहेंगे 3 तो कितना? 5। पूछा बाबू किसका? मीना के। तो गुना कितना से बाबू? 3 से, तो काटेंगे 3 5 15, यानी 30,000 और 30,000 गुने करेंगे तो 3 तरीके 9 यानी 90,000 ना। अच्छा, हम ए के बोल दिए थे और एगो बी के तो होबे करेगा 90,000। ए वाला के होगा ना, नीता के 60,000। आगे 3 मित्र पी क्यू आर, 3 मित्र पी क्यू आर, 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर, 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर, 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया।
तीन मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया क्रमशः 45,000 को मत लिखिए 45,000, 70,000 तथा 90,000। 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 यानी 164 पर 000 1,64,000 के कुल लाभ में से 1,64,000 के कुल लाभ में से Q का भाग कितना होगा? Q का भाग कितना होगा? कितना? 3 व्यक्ति है बाबू, ध्यान से देखिए। तो P है, Q है और कौन है बाबू R। जैसे पूंजी कितना लगाया बाबू? तो 45,000 जैसे लिखा है वैसे लिखिए। 45,000, 70,000 और कितना बाबू? तो 90,000। तो एक कोची बाबू तो कैपिटल, लेकिन टाइम बोला है ना, बोला टाइम है। हाँ 2 वर्ष के अंत में नहीं बोला है, तो 2 वर्ष के अंत में मतलब 2 साल यहाँ भी बाबू, तो 2 साल यहाँ भी, तो 2 साल यहाँ भी। तो होता का चीज से देखिए, जब समय समान है तो बाबू तो कटना ही है 2 से 2, तो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 सब जगह बर्बाद। पहले 3 0 से बाबू 3 0 काटिए, 3 0 से बाबू 3 0 यहाँ तो बाबू 3 0 से 3 0 सही बोलिए। और 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 14 25 70, 5 से काटेंगे 18 25 90, तो गुना करेंगे 9 गुने 1 बाबू तो कितना 9 इधर 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। ये कुछ है बाबू तो प्रॉफिट का रेशियो, कारण कि प्रॉफिट बराबर पड़ गया है तो कैपिटल गुने कुछ टाइम। अब किताब का कुल लाभ कितना है बाबू? 1,64,000। 1,64,000 कुल लाभ। हम कहेंगे बाबू कितना, तो कुल के तुलना कुल से कर दे तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 9 कितना 41। अब पूछा किसका है? क्यू का, तो गुना कितना से बाबू? तो 14 से। तो कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में कटेगा ना, तो 14 चौकी कितना 56 यानी 56,000। क्लियर? बोले 5:6 के अनुपात में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार शुरू करते हैं। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार शुरू करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि वर्ष के अंत में लाभांश यानी लाभ 5:9 के अनुपात में हो तो यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो 5:9 हो तो ए ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए अच्छा यहाँ पे रुक जाएगा तो एक तो देवे की है यहाँ लिखिएगा बाबू बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए
बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए 12 निवेश की? बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? कर दीजिएगा, कर दिए? चलिए तो ठीक है। देखिए 12 9 8 12 10 8 6 12 होगा। ए है और बाबू बी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी है, 5 अनुपात कितना के अनुपात में बाबू पूंजी लगाए तो इतना में। सही है, बोलिए। ए 8 महीना बाद पूंजी लेता है तो इसका मतलब ये 8 महीने व्यापार किया है भाई। बी कितना महीना बाद लिया नहीं पता, 1 महीना मान लीजिए। तो बाबू पढ़ के आए कैपिटल गुने टाइम बराबर प्रॉफिट, तो कैपिटल गुने टाइम करिए तो नहीं 5 गुने 8 करते तो ए का प्रॉफिट। अब 6 गुने x करते तो किसका प्रॉफिट? बी का। लेकिन किताब खुद बोला है कि प्रॉफिट 5 अनुपात कितना में हुआ है? तो 9 में। तो नहीं 5/9 लिख सकते, बोलिए। अब काट ऐसे बीच में बराबर रहे तो कटता नीचे नीचे ऊपर ऊपर सामने सामने सामना, लेकिन गुना हमेशा तिरछा तिरछे। तो ये 5 से 5 बर्बाद। अब कर सकते हैं 3 दूनी के 6, 3 तरीके कितना 9। ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 4 बार में। तो ये गुना होकर इधर 1 से रह जाएगा, ये 4 ये कितना 12। एक मतलब अब ये कितना सॉरी बी कितना समय दिया है? 12 महीना। छापिए इसको। बोले हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार हेमंत 50,000 हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये राशि के साथ 8 महीने बाद 70,000 रुपये राशि के साथ 8 महीने बाद 70,000 रुपये राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। फुल स्टॉप। 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? अच्छा 70,000 का दोनों निवेश किया है कि 17,000 में दोनों है? ये नहीं समझ बोल रहे हैं ना 8 माह बाद 70,000 रुपए के साथ और तो के साथ संदीप आता है यानी 17,000 में दोनों ना, खाली संदीप। कितना है बोलिए? देखिए ए है बाबू और कौन है बी ना? हेमंत है, हेमंत है और कौन है? संदीप। हेमंत 50,000 रुपया बाबू शुरू किया लगा के, तो एज से कर रहे हेमंत 50,000 रुपया लगाए हैं तो इसका मतलब कोची बाबू तो पूंजी यानी कैपिटल है। अब संदीप आता है यानी यस कर देंगे 70,000 रुपया लगाता है संदीप। अगर हम बोले कि मेरा क्लास 3 बजे से स्टार्ट होता, कोई अगर 3:30 बजे आ रहा है तो कितना घंटा पढ़ेगा? 3 बजे से 4 बजे तक मेरा क्लास है, मान के चलिए कि बोले कि 3 से मेरा क्लास है, 3 से स्टार्ट होगा क्या बजे तक? 4 बजे। अब कोई 3:30 में आता है, इसका मतलब पढ़ेगा आधा घंटा, है ना? तो यहाँ पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन में बोला है कि ये पूंजी थी
हेमंत इतना लगाता है लेकिन ये बाबू 70,000 रुपया लगाता है, लेकिन 8 माह बाद आता है कौन? संदीप। 8 माह बाद आता है, लेकिन व्यापार कितना साल चला है? 3 वर्ष। तो बाबू 3 वर्ष व्यापार चला है, तो 3 वर्ष मतलब कितना महीना बोलिए? 1 साल में 12 महीना, तो 3 वर्ष मतलब बोल सकते बढ़ती है 36 महीना। तो 36 महीना में ये 8 महीना लेट से आया है, एक मतलब व्यापार ये करेगा कितना महीना बाबू? तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कितना महीना व्यापार करेगा? तो 28 महीना। लेकिन एक बारे में कुछ नहीं कहा, तो 36 के 36 महीना रहा व्यापार में। तो कैपिटल गुने टाइम कोची आएगा बाबू? तो प्रॉफिट। तो बाबू आप काट के छोटा कर लीजिए, चाहे जैसे काटिए, तो हम काट सकते हैं। 4 0 से 4 0 बर्बाद, और कटेगा तो कटेगा 4 से काटिए, 4 9 36 और 4 7 कितना? 28। 9 5 कितना? 45 और 70 कितना? यानी 45 अनुपात 26। ऐसा ही क्वेश्चन है, समझना है। ऐसा 2 एकड़ में नाम बोले थे ना, 8 महीना बाद 70,000 रुपए के 70,000 रुपए आर के साथ संदीप। तो वही हम आर तभी ना बोल रहे थे कि 2 संदीप वो आर राकेश। लिखिए, बोले बाबू, बोलिए, लिखिए। ऐसा ही क्वेश्चन कोशिश करिएगा। 50,000 रुपया निवेश करके सरिता 50,000 रुपया निवेश करके सरिता एक ब्यूटिक चालू किया, यानी ब्यूटी पार्लर। 50,000 रुपया निवेश करके एक सरिता एक ब्यूटिक चालू किया, तो कुछ ज्यादा ही पूंजी लगा दी गई। 50,000 रुपया निवेश करके एक सरिता ने एक ब्यूटिक चालू किया। 6 माह बाद, ध्यान दीजिएगा यहीं पे, 6 माह बाद 80,000 रुपया निवेश करके नीता 6 माह बाद 80,000 रुपया निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। उसकी मतलब किसकी? सरिता का। 6 माह बाद 80,000 रुपया निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल मतलब 12 महीना, 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया लाभ में से 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया के लाभ में से सरिता का भाग कितना है? 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया के लाभ में से 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया के लाभ में से सरिता का भाग कितना है? सरिता का भाग कितना है? एसएससी जीडी का आंसर की डाल दिया है ना, और कुछ को तैयारी कर भी देखा है। बीएसएफ देखिए बाबू, कह रहा है ना कि सरिता 50,000 रुपया निकाला है, लगाई है। लिखिए सरिता 50,000 रुपया निवेश करके, और 6 माह बाद आया कौन बाबू? तो नीता। 6 माह बाद आया है कौन? नीता। तो कितना 1000 रुपया लगाई है? तो 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया लिखिए। अब यहाँ पे है ना 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष मतलब सीधा लिखिए 12 महीना। अब 6 महीना बाद आया कौन बाबू? तो नीता। तो 6 महीना बाद आया, तो 6 महीना व्यापार करेगी अब ना, तो 6। तो नहीं बाबू यहाँ कितना 6? अच्छा यहाँ पर ना समझ में आएगा, 13,000 के आसपास में है बात ना समझ में, रुक जाएगा थोड़ा सा। आसपास में नहीं, प्रॉपर आंसर होगा जो भी आएगा, यानी ऑप्शन 9,000, 8,000, 12,000, 10,000, नन ऑफ दीज जो भी आएगा प्रॉपर आंसर आएगा, पास में नहीं आएगा। लेकिन बाबू हम 1 साल में 12 महीना, तो 6 महीना बाद आई नहीं था, लेकिन 6 महीने में घटा दिए तो व्यापार करेंगे कितना महीना? 6। तो इन्हें सोचिएगा कि वो भी 6 लिख देगा।
अब सरिता के बारे में कुछ नहीं बोला तो सरिता 12 के 12 महीने रहा है तो कैपिटल गुने टाइम को ची प्रॉफिट तब बर्बाद करी बाबू 4 जीरो से बाबू 4 जीरो 6 एकम 6 6 दूनी के 12 अब 5 दूनी कितना 10 और 8 एकम 8 अभी और कट रहा है तो काटेंगे बाबू तो कितना 5 चार पाँच चार। पाँच पाँच चार ना अगर पूछते कि प्रॉफिट का रेशियो क्या हुआ तो 5:4 पीछे यही पूछा था लेकिन कहा किताब में कि एक साल में कितना कमाए हैं तो 18,000 हम कहेंगे 5 4 कितना 9 अब पूछा है किसका भाई तो सरिता का तो गुना कितना से 5 से तो 9 दूनी के 18 यानी 2,000 गुने 5 करेंगे तो कितना हजार 10,000 10,000 अब बढ़ाएं